परमपिता परमेश्वराय नमः। जय श्री कृष्ण। तो प्रिय सज्जन वृंद, आज मैं आपको इस पावन बेला पर अपने वीडियो में परम पावन गीता के 11वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ कि जिसमें भगवान मधुसूदन ने पावन भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अंदर व्याप्त संदेह और मोह को भंग करने के लिए आपने परम तेजस्वी दिव्य रूप का दर्शन कराया था और जिसको देखकर अर्जुन के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि वास्तव में मुझे युद्ध करना चाहिए और यह युद्ध मेरे लिए स्वर्ग देगा और यह युद्ध मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। तो इस अध्याय के शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि के चरणों में एक पावन सा श्लोक। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय प्रभु। तो प्रिय सज्जन, तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भगवान मधुसूदन से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन वाच। यहाँ पर मैं आपको श्लोक 1 से लेकर के और 31 श्लोक तक श्रवण कराएंगे और इसके बाद का अगले वीडियो में वर्णन है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मदनुग्रहाय परमं गृहामध्यात्म संजितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्थात अर्जुन बोले कि प्रभु केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तुक्तः कमलपत्राक्ष माह्यात्मपि चाव्ययम्। अर्थात क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका विनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। एवमेतद्यथार्थ तमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपो महेश्वरं पुरुषोत्तमम्। कहने का मतलब कि हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं
यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी स्वरूप को मैं आज इस कुरुक्षेत्र में देखना चाहता हूँ। मन से यदि तक शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरे ततो मे तम दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थात, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ईश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपनी उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। मत गांडीवधारी अर्जुन के इस प्रकार विनती करने पर भगवान उनसे बोले, पश्चिमी पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले कि हे प्रधानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तो देख। तो कहने का मतलब कि उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्चादित्तान शूद्र नश्यनो मरुतस्थिता बहून् दष्टपुराणि पश्चाशर्याणि भारत। अर्थात, उन्होंने कहा कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मर्दगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा, और ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को आज तो देखेगा। कहने का मतलब कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोट 33 प्रकार के देवता, संपूर्ण देवताओं में जो मुख्य हैं, ये सब देवता भगवान की समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चादे सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चा न द्रष्टुमिच्छसि। कहने का मतलब कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और जो कुछ भी देखना चाहता है वो भी देख ले। यानी कहने का मतलब कि भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान की सिवाय क्या शेष रहा, यानी सब कुछ भगवान ही है। न तो माम शक्यसे दष्टुमनेनेव चक्षुषा दिव्यम ददाति मे चक्षुः पक्ष में योगमैश्वरम। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परंतु तो इस अपनी आँख से, यानी नग्न आँख से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख पाएगा। तो पश्य क्रिया के 2 अर्थ हैं यहाँ पे, जानना और देखना, जिससे पहले गीता के अध्याय 9 और 5 में
पश्चिम में योग महेश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वो भी भगवान है और जो देखने में आता है वो भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने की सिवाय भी जो कुछ है वो भी ईश्वरमय है। तो संजयवाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संजय जिनको वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और वे हस्तिनापुर में बैठे हस्तिनानरेश धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की पूरी महाभारत आंखों देखा सुना रहे थे। तो संजय बोले, एवं मुक्ता ततो रजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपो महेश्वरम। कहने का मतलब संजय बोले, ही राजन, ऐसा कहकर भी महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वर विराट रूप दिखाया। यानी भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है कि जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो, और योग भगवान ही के अंतर्गत ही आता है। अनेक वक्तृनयनमेकादद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोदितायुधम्। अर्थात दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव्यमनंतम विश्वतोमुखम। कहने का मतलब कि अर्जुन उस विराट स्वरूप भगवान के मुख में क्या देख रहे हैं कि जिनके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसी संपूर्ण आश्रम में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। दिवि सूर सहस्रस्य भवेद्गदुत्थिता यदि भा सदृशीसा साधभासतस्य महात्मनः। अर्थात अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि यदि हजारों सूर्य का प्रकाश हो जाए तो भी वो है तो भौतिक है, और परंतु भगवान का जो प्रकाश है वो दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वो भी भगवान से ही आया है, इसलिए हजारों सूर्य का प्रकाश उस एक जो भगवान के शरीर से निकल रहा था जो प्रकाश, उसके सामने वो फीका दिखाई दे रहा था। तो अगला श्लोक, तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रिभक्तम में कथा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कहने का मतलब कि उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार की विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। तो क्या क्या देखा? अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, अस्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर है वो भगवान के एक अंश में ही विद्यमान। यानी गीता की 10वें और ये 42वें जो 10वें अध्याय के ये 42वें श्लोक, अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं
वहीं उन्हें अनंत जगत दिखाई देता है। ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्थात भगवान के विश्व रूप को देखकर वह अर्जुन बहुत चकित हो गए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वह हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, अर्जुनवाच। अर्जुन ने क्या कहा? पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषेश सर्वानुर्गाश दिव्यान। अर्थात कहने का मतलब कि अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपकी ना आदि को, ना मध्य को और ना अंत को ही देख रहा हूं। कहने का मतलब कि भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े हो या छोटे, उनका अनंतपन ज्यों का तो बना रहता है, कभी कम नहीं होता। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्के द्युतिमप्रमेयम्। अर्थात कहने का मतलब कि मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दे दीप्यमान, अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों की द्वारा कठिनता से देखी जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि भगवान की द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूर्ण समर्थ नहीं है। यानी द्रोणिरक्षम जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते, और यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। कि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं कि त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो ततो मे कि सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। कहने का मतलब कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर, परम ब्रह्म है, और आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी कहने का मतलब
कि यहाँ तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तो वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार का, और तमस्य विश्व से परम निधानम से पदों से सगुण निराकार का, और तुम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। और ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो अनादि मध्यांत मनंत वीरम मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि ताम देप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा स्वमिदम तपंतम। अर्थात आपको मैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, विनती करते हैं कि आप में आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं कि दावाद पृथिव्योतिर्दमनंत्रम ही कि व्याप्तम तो एक दिशाश्च सर्वाः कि दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं कि लोके त्रयं प्रवेथितिं महात्मन। कहने का मतलब कि ही महात्मन, अर्जुन कहते हैं कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति के सिद्ध भीताः प्रंजलयोर्गुणन्ति स्वस्तीत युक्ता महर्षिद्ध संगा स्तवन्तु ताम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहने का मतलब कि वही देवताओं की समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों की समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। कहने का मतलब कि देवता, महर्षि, सिद्धि आदि सभी भगवान की ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या कि विश्वसनो मरुतश्चो समापाश्य गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात कहने का मतलब कि जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मृदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों की समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। कि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम कि महाबाहो बहु बहुपाद रूपम बहुदरम बहुदष्टा करालम कि दुष्टा लोकाः प्रव्यथिता स्मथाहम। अर्जुन और क्या देखते हैं कि ही महाबाहो, अर्जुन कहते हैं कि ही महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले,
और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। नभः अस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं कि व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हितां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि समं च विष्णो। यानी तो कहने का मतलब अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, आपके दे दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त हैं और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टवैव कानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा। कहने का मतलब कि आपके प्रलय काल की अग्नि की समान प्रज्वलित और दाढ़ों की कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः कि सर्वे सहैवा वनिपाल संगये भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्थासो सहास्यमेदीयरपि योधमुखे। अर्थात कि वक्त्राणि ते त्वरिमाणा विशन्ति कदष्टा करालानि भयानिकानि केचिद्लग्ना दशनान्तरेषु सदृशते चोर्धतैरुपांगे। कहने का मतलब कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं की सहित भीष्म द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं की समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चौड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए देख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः। अब देखिए अर्जुन और क्या उस भगवान की विराट स्वरूप में देख रहे हैं कि यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोके वीरा कि विशन्ति वक्त्राण्डभिवज्ज्वलन्ति। कहने का मतलब कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार की महान सुरवीर सब तरफ से आपके दे दीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा कि विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका अस्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। अर्थात कि जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेजुल्हासे ग्रसमानः समन्ता अल्लोकन समग्रांतनैर्ज्वलन्तभिः
कि तेजोभिरापूर जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंत विष्णु। कहने का मतलब कि आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है, सबको विचलित कर रहा है। और फिर इस भाग का जो अंतिम श्लोक है, आख्या हिमे को भवानुग्र रूपो कि नमोस्ते देव वरे प्रसीद विज्ञात मिक्षाम भवंत माद्यम नहीं प्रजानाम तो प्रवृत्तम। कहने का मतलब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मुझे यही बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। कहने का मतलब कि भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर जब अर्जुन ने भगवान की उस उग्र रूप को देखा, उस विराट रूप को देखा, तो देखकर अर्जुन इतना घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि बताइए प्रभु आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो प्रिय सज्जनों, जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब 11वें अध्याय का जो अगला श्लोक है और अंतिम तक वो आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।